कैसे हो मित्रों? मैं अविज्ञान, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका मन भी हिल जाएगा। यह केवल एक मामला नहीं, एक रहस्य है, एक भय है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना सरल नहीं। आइए शुरू करते हैं बुराड़ी की वह रात। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में एक घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन भीतर जो दृश्य था उसने पुलिस और पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एक ही घर के भीतर एक ही परिवार के 11 सदस्य एक अजीब और लगभग अनुष्ठान जैसी स्थिति में लटके हुए पाए गए। नीचे जमीन पर केवल एक वृद्ध मां का शरीर था। बाकी सभी एक सीधी कतार में, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद और हाथ बंधे हुए। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि घर में कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं थी, न कहीं संघर्ष के निशान, न कोई जबरन प्रवेश। बुराड़ी का यह परिवार, भाटिया परिवार, आसपास के लोगों के लिए एक सामान्य, खुश और धार्मिक परिवार था। उनकी किराने की दुकान चलती थी, पड़ोसियों से अच्छे संबंध थे और उनके घर में अक्सर पूजा और भजन होते रहते थे। इसीलिए जब एक ही रात में 11 लोगों की मृत्यु की खबर फैली, पूरा क्षेत्र अविश्वास में डूब गया। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद यह सामूहिक हत्या हो सकती है, किसी ने परिवार को निशाना बनाया हो, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी और भी भयावह होती गई। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक अलमारी से कुछ डायरी मिली, साधारण कॉपियां जिनमें वर्षों तक लिखी गई प्रविष्टियां थीं। और जब अधिकारियों ने इन पन्नों को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि शायद यह सब पहले से योजना के अनुसार किया गया था। डायरी में लिखा था, रात को सभी लोग एक साथ खड़े होंगे, आंखों पर पट्टी होगी, हाथ बंधे होंगे जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती हैं। पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि जो निर्देश डायरी में लिखे थे बिल्कुल उसी प्रकार शव पाए गए थे। जांच में पता चला कि परिवार का एक सदस्य, लालित भाटिया, वर्ष 2007 में अपने पिता की मृत्यु के बाद काफी बदल गया था। परिवार का मानना था कि लालित को कभी कभी अपने दिवंगत पिता की आत्मा मार्गदर्शन देती थी, और डायरी में जो निर्देश लिखे गए थे कथित रूप से वही मार्गदर्शन का परिणाम थे। हर पन्ने पर विस्तृत अनुष्ठान लिखे थे, कैसे खड़ा होना है, कैसे आंखें बंद करनी है, कैसे एक दूसरे पर विश्वास रखना है। और सबसे विचलित करने वाली पंक्ति थी, इससे कोई नहीं मरेगा, सभी को बचाया जाएगा। जांचकर्ताओं के अनुसार परिवार को शायद लगता था कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिससे उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उन्हें शायद विश्वास था कि अंतिम क्षण में कोई दिव्य शक्ति उन्हें बचा लेगी। फॉरेंसिक रिपोर्टों ने भी यही बताया कि कहीं संघर्ष के निशान नहीं थे, मानो सब कुछ स्वेच्छा से किया गया हो। पड़ोसियों ने भी उस रात कोई चीख या हलचल नहीं सुनी। एक साधारण दिल्ली की रात थी, जब एक पूरा परिवार अपने घर के भीतर एक ऐसा अनुष्ठान कर रहा था जिसका परिणाम उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। अगले कई दिनों तक मीडिया, मनोवैज्ञानिक और जांचकर्ता एक ही प्रश्न पूछते रहे, क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या अंधविश्वास का सबसे भयावह उदाहरण? पुलिस ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि यह साझा भ्रम यानी सामूहिक मानसिक भ्रम का मामला हो सकता है, जहां एक विश्वास धीरे धीरे पूरे परिवार की वास्तविकता बन गया। आज भी बुराड़ी का वह घर खड़ा है, सड़क पर जीवन फिर सामान्य हो चुका है। लोग आते जाते हैं, दुकानें खुलती हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर कभी लिखी गई वे डायरी एक विचलित कर देने वाली स्मृति छोड़ गई है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज कोई हत्यारा नहीं होता, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है अंधा विश्वास।